यस। सोचो और फिर विश्वास करो, विश्वास करो और फिर बोलो। हम ऐसी धारणाएं बनाने में खास तौर से माहिर हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक है, और फिर हम उन्हें तोड़ मरोड़ कर उनके नए नए मतलब निकाल लेते हैं। विराम। हम कल्पनाओं और गलतफहमियों के अजीब से जाल बुन लेते हैं, संत मत को ख्याली दुनिया में ले जाते हैं, उपदेश के गलत मतलब समझ लेते हैं, सतगुरु के वचनों के बेतुके अर्थ निकालते हैं, अपने वादों अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बहाने ढूंढते हैं और कर्म सिद्धांत को लेकर दूसरों को दोष देते हैं। इस तरह हम सच्चाई से पूरी तरह भटक जाते हैं और सतगुरु के उपदेश से दूर, बहुत दूर चले जाते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करने के बजाय हम अपने अजीबोगरीब भ्रमों, धारणाओं और गलतफहमियों द्वारा सीधे साधे उपदेश को जटिल बना देते हैं। विराम। हालांकि यह मार्ग सहज है, पर हम इसे जटिल बना देते हैं। क्या सतगुरु परमात्मा है या नहीं? अगर हमें विश्वास है कि सतगुरु परमात्मा है, तो इस विश्वास की सबसे अहम कसौटी यह है कि क्या हम उनके हुक्म के मुताबिक भजन सिमरन करते हैं जिन्हें हम सतगुरु मानते हैं। अगर हम उनके दिए इस एक और सिर्फ एक हुक्म का पालन नहीं करते, तो हम अपने विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम केवल दिखावा कर रहे हैं कि हमें विश्वास है, क्योंकि सतगुरु के हुक्म का पालन न करने की गुस्ताखी कौन करेगा। पैरा। जब हम कहते हैं कि सतगुरु परमात्मा है, तो क्या हमारा ऐसा विश्वास डर के कारण बना हुआ है कि अगर हम सतगुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे तो हमारी जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी और आखिर में हमें नरक में जाना पड़ेगा? क्या हम अपने संशय या भय को छिपाने के लिए इस धारणा पर यकीन करते हैं? क्या यह दूसरों के अनुभव पर आधारित है या हमारे अपने अनुभव पर? क्या यह धारणा हमें अपने परिवार से विरासत में मिली है? क्या हम यह सोचते हैं कि अगर हमने इस धारणा को न माना तो हमें नास्तिक माना जाएगा? पैरा। तर्क के आधार पर हम पूछ सकते हैं कि कोई मनुष्य भला परमात्मा कैसे हो सकता है? यह कितना बेतुका सा लगता है। ऐसा मुमकिन हो ही नहीं सकता। विराम। इस विचार को हमारी बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर पाती कि एक आम घर गृहस्थी वाला जिसके माता पिता हैं, बहन भाई पत्नी बच्चे और यार दोस्त हैं, जिसका हमारी तरह ही जन्म हुआ है, जो हमारी तरह खाता पीता सोता चलता फिरता और सांस लेता है, जिसे शारीरिक रोग भी लगते हैं, जो बुजुर्ग होकर अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा आम आदमी सर्वशक्तिमान परमात्मा कैसे हो सकता है? हमारे मन में संदेह होंगे, सवाल उठेंगे। जब हमारे पास सबूत ही नहीं है तो हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? किताबें सत्य को प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि बौद्धिक ज्ञान होने का मतलब अनुभव होना नहीं है, और न ही हम दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। अनुभव को बयान नहीं किया जा सकता, इसे केवल अपने अंतर में महसूस किया जा सकता है। परमार्थ की राह पर हमें अकेले ही चलना है। विराम। इसीलिए हम इस अनुभव को अपने आप की पहचान करना कहते हैं। यह केवल हमारे निजी अनुभव पर आधारित
हो सकता है और ऐसा अनुभव हर किसी को नहीं होता विराम। यही नहीं, हमें हर बात का सबूत चाहिए। हम तो इस रचना और रचना करने वाले को लेकर भी सवाल उठाते हैं विराम। फिर हम बिना किसी ठोस सबूत के यह विश्वास या दावा कैसे कर सकते हैं कि सतगुरु परमात्मा है? यह बेतुकी सी बात लगती है, एक अटपटा सा ख्याल महसूस होता है। फिर भी हम यही चाहते हैं कि वह परमात्मा हो, लेकिन पूरी तरह से यकीन करने के लिए हमें इसका अनुभव करना होगा। हम दिल से चाहते हैं कि सतगुरु परमात्मा ही हो, वरना हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी विराम। अब अगर सतगुरु परमात्मा है तो इसका मतलब है कि परमात्मा भी मनुष्य हो सकता है विराम। लेकिन परमात्मा के मनुष्य होने का विचार बड़ी दुविधा में डालने वाला है। यह तो उसके रहस्यमय होने को ही नकार देता है विराम। यह विचार तो बिल्कुल अजीबोगरीब लगता है। परमात्मा को तो सर्वव्यापक माना जाता है, सब कुछ उसमें समाया है, वह हर जगह मौजूद है, एक परम शक्ति है। अगर वह मनुष्य है तो वह ऐसा परमात्मा बिल्कुल नहीं है जैसा कि हम उसे मानते हैं। नहीं, यह धारणा तो अटकलबाजी है, इसे कैसे मान लिया जाए? सतगुरु न तो परमात्मा है और न ही मनुष्य। अब अगर सतगुरु परमात्मा नहीं है तो परमात्मा मनुष्य नहीं हो सकता। तो फिर एक और धारणा के बारे में क्या ख्याल है कि मनुष्य में परमात्मा बनने की ताकत है और मनुष्य रूहानियत की ऊंचाइयों तक पहुंचकर परमात्मा से एक रूप हो सकता है। जरा सोचो, अगर हम थोड़े से आशावादी होकर विचार करें तो हमें ज़रूर लगेगा कि इस धारणा में कुछ तो दम है। और हाँ, हम सब के अंदर परमात्मा बनने की क्षमता है विराम। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, हमें परमात्मा की शक्ल का बनाया गया है, तो फिर ऐसा होने की पूरी संभावना है विराम। ऊपर कही गई बातों के आधार पर चलो इस धारणा को मान लेते हैं कि सतगुरु परमात्मा नहीं है, परमात्मा मनुष्य नहीं है और नश्वर होते हुए भी हम सब परमात्मा बनने के काबिल हैं विराम। लेकिन सतगुरु के बारे में सच्चाई जानने से पहले और यह जानने से पहले कि हम में कितनी काबिलियत है, यह समझना ज़रूरी है कि परमात्मा कौन है और कहाँ है विराम। इसके बाद ही हम परख कर सकते हैं कि सतगुरु असल में कौन है। हम सब के अंदर सत्य को जानने की इच्छा जन्म से ही है, इसे हमें सीखना नहीं पड़ता। इस जिज्ञासा को न तो हम खुद पैदा करते हैं और ना ही कहीं बाहर से अपनाते हैं विराम। यह जांच परख और सवाल करने वाले हमारे मन की सहज प्रवृत्ति है विराम। मन में कुदरती तौर पर सवाल उठते हैं, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? उसने इस सृष्टि की रचना क्यों की? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ किस लिए हूँ? वगैरह वगैरह। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम चाहे कितना ही दीवार के साथ सिर पटक लें, हमारा सिर फूट जाएगा, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। हम बुद्धि द्वारा चाहे कितना ही सोच विचार करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा।
क्योंकि इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। विराम। सृष्टि के बारे में किए गए इन सवालों का जवाब बड़े से बड़ा दार्शनिक भी नहीं दे सकता। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है, लेकिन यह तो पक्की बात है कि किसी के भी पास ठोस और सही जवाब नहीं है। विराम। दुनिया में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक इस सृष्टि और इसके रहस्यों का कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं खोज पाया। विराम। इसीलिए जब हमारे मन में सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, किसी और तरह क्यों नहीं है, तो उनका कोई जवाब नहीं मिलता। पाई स्टॉप। Gracias.